तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में, तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में, हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। तारीख़ इंसानी का एक दरख्शां बाब शिकागो के मेहनत कशों की जद्दोजहद से इबारत है, जिन्होंने सरजमीन शिकागो को अपने लहू से लालाजार किया। दुनिया में जब सनती इनकलाब आया तो इस वक्त तक ना तो मेहनत कशों के लिए औकात कार का तयन था और ना ही उन्हें मेहनत के मुताबिक मुआवजा दिया जाता था। पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत कश कम उजरत पर 16 से 20 घंटे तक काम करने पर मजबूर थे। सितम बालाए सितम ये कि मेहनत का मुआवजा भी वक्त पर अदा नहीं किया जाता था। हफ्तावार छुट्टियों का तो कोई तसव्वुर ही न था। मेहनत कशों पर यह जुल्म भी ढाया जाता था कि अगर वो काम के दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें बगैर कफन गढ़ों में दबा दिया जाता था और गढ़े खोदने का काम भी उन्हीं के साथियों से लिया जाता था। इस जुल्म सितम और जबर तशद्दुद ने मेहनत कशों को अपना रास्ता मुंतखब करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त बड़े बड़े फिल्मकार दानिश्वर भी मेहनत कशों को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ़ थे, जिसका समर मुस्तकबिल में मजबूत मजदूर तहरीक की सूरत में नमूदार हुआ। मजदूर तहरीक का पुरअसर मंजर 19वीं सदी के इब्तदाई बरसों में तुलू हुआ, जब खाना जंगी ने अमेरिका के इक्तिसादी ढांचे को तबाह करके रख दिया। 14 करोड़ 80 लाख डॉलर की दौलत सिर्फ 9 खानवादों के हाथों में थी। ये जुमला अमेरिका में इसी तरह मशहूर था जिस तरह पाकिस्तान में 22 खानदानों की इजादारी को सनद हासिल रही। बहरकैफ दुनिया की पहली बाकायदा मजदूर यूनियन अमेरिका की रियासत फिलाडेल्फिया में 1827 में कायम हुई, जिसका नाम मेलकन्स यूनियन ऑफ लेबर एसोसिएशन था। इस तंजीम ने पहली मरतबा मजदूरों के लिए 10 घंटे काम करने का वक्त मुकर्रर करने का मुतालबा किया। सन 1834 में न्यूयॉर्क में बेकरी के मेहनत कशों ने मरवजा औकात कार के खिलाफ हड़ताल की और 1861 में अमरीकी कानकनों ने और 1862 में बॉयलर के मजदूरों ने अपनी तंजीमें बनाई, जबकि 1863 तक अमेरिका भर में लगभग 20 मजदूर तंजीमें कायम हो चुकी थीं और एक साल के अंदर अंदर उनकी तादाद 53 तक पहुंच चुकी थी। 1864 में सिगार और सिगरेट इंडस्ट्री और बहरी जहाज़ों पर काम करने वाले मेहनत कशों ने यूनियंस बनाई। 1865-1866 में ईंटें बनाने और रेशम की टोपियां बनाने वाले मजदूरों की तंजीमें बन गई। ये सन 1866 था जब 77 मजदूर तंजीमों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद मजदूर रहनुमा विलियम स्लॉस की क़यादत में कायम हुआ। 20 अगस्त 1866 को बाल्टीमोर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें नेशनल यूनियन ऑफ लेबर का क़याम अमल में आया। इस इजलास में ये मुतालबा किया गया कि मेहनत कशों को सरमायादारी की गुलामी से निजात दिलाने के लिए माकूल अंदाज में औकात कार का तयन किया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे पर मुहित हो। दुनिया में पहली मरतबा ये मुतालबा इन अल्फाज में किया गया कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने बीवी बच्चों और अहलो अयाल में गुजारेंगे। हम मजदूर जियाले, हम मजदूर जियाले, हिम्मत वाले हैं, उम्मीदों के पाले हैं, हिम्मत वाले हैं, उम्मीदों के पाले हैं। हो हम मजदूर जियाले, हम मजदूर जियाले। पर्वत अपनी राह में राई, पर्वत अपनी राह में राई, वादी वादी हमने सजाई, वादी वादी हमने सजाई, अपने संग उजाले। हम मजदूर जियाले, हम मजदूर जियाले। इसी साल सितंबर में जिनीवा में मेहनत कशों की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी यही मुतालबा ज़ेर बहस रहा। इस सूरत हाल को देखकर सरमायादारों ने मेहनत कशों की तहरीक को कुचलने की गर्ज से अजीब व गरीब हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जिनमें से एक हबशी गुलामों से ताल्लुक़ रखता था जिन्हें वो ब्लैक लीग्स कहा करते थे। मेहनत कशों की जानिब से जहाँ कहीं हकूक़ का अलम बुलंद होता तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाता और उनकी जगह गोश्त पोस्त की मशीनें हरकत में लाई जाती, ताकि इनकलाबी मेहनत कशों पर यह साबित किया जा सके कि उनकी कोई हैसियत नहीं। अमेरिका में
खाना जंगी के खात्मे और इस वक्त के अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन के अदराक में इनकलाबी तब्दीली के बाइस बाकायदा गुलामों और गुलामी के इदारे का खात्मा हुआ तो हज़ारों की तादाद में स्याफाम हबशी गुलाम भी मजदूरों की सफ़ में आ गए, जिसके बाद 8 घंटे की तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिली। 1884 में अमरीकी मेहनत कशों ने एक मजदूर कन्वेंशन का ऐलान किया। 1 मई 1886 से 8 घंटे का दिन कानूनी तसव्वुर होगा। अगर हुकूमत ने इस मुतालबे को तस्लीम ना किया तो मजदूर तंजीमें अमरीका भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चली जाएंगी। इस तंबीह पर हुकूमत वक्त ने कान न धरे, चुनाचा मजदूर तंजीमों ने 1 मई सन 1886 की मुल्क गीर हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी। अब पूरे मुल्क में सबकी निगाहें 1 मई की आमद पर जमी हुई थी। बाज़ सरमायादार और सनतकार इस धमकी अमेज तंबीह से सख्त घबराए हुए थे और उन्होंने हुकूमती ऐलान के बगैर ही 1 मई से मेहनत कशों के मुतालबे तस्लीम कर लिए। लेकिन हुकूमत टस से मस होने का नाम न ले रही थी। बिलाखिर 1 मई सन 1886 को हड़ताल की अपील ने ज़बरदस्त पजीराई हासिल की। अमेरिका के तमाम बड़े शहरों और सनती मराकज़ में मेहनत कशों ने रैलियाँ मुनक्किद की और मुनज़्ज़म जुलूस निकाले। सबसे बड़ा मुजाहरा शिकागो में है मार्केट के मकाम पर हुआ, जिसमें तकरीबन 1 लाख मेहनत कशों ने शिरकत की। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस रोज़ पूरे अमेरिका में कमोबेश 6 लाख नफूस ने 1 मई के इज्तिमात और रैलियों में शिरकत की और 8 घंटे के दिन का मुतालबा किया। लेकिन वो वाक़या जिसकी बदौलत 1 मई के दिन को तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, 2-3 रोज़ बाद पेश आया, जब 3 मई को शिकागो में जहां लगभग 1 लाख मेहनतकश हड़ताल पर थे, उनके इज्तिमा पर पुलिस फायरिंग से 4 मेहनतकश हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मेहनतकशों ने आइंदा के लाए हमल और हुकूमती जुल्म के खिलाफ अगले रोज़ 4 मई को यौम एहतिजाज मनाने का फ़ैसला किया। लेकिन इसी रोज़ से पुलिस ने जगह जगह उन पर हमले शुरू कर दिए और बेशुमार मेहनतकशों को गिरफ्तार कर लिया। मगर इसके बावजूद तकरीबन 30,000 मेहनतकश शाम को एक बड़ी रैली में जमा हो गए। ये एक पुरअमन रैली थी। शहर के मेयर ने भी इसमें शिरकत की। ताहम जो ही मेयर मजमे से रुखसत हुआ और रैली के आखिरी मुकर्रर सैमुअल फेल्डन ने अपने खिताब का आगाज़ किया तो इस्तेहसाली सरमायादारों के किराए के गुंडों ने पुलिस पर एक दस्ती बम फेंक दिया, जिसके नतीजे में 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मेहनतकशों पर गोलियों की बुछाड़ कर दी, जिससे कई मेहनतकश मौके पर हलाक और लातादाद जख्मी हो गए। हुकूमत ने मेहनतकशों को पुलिस पर बम से हमले और 7 पुलिस एहलकारों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके 8 रहनुमाओं को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म सादिर कर दिया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन 8 रहनुमाओं में से एक रहनुमा मेहनतकशों के हामी अखबार का एडिटर जाए वक़ुआ पर मौजूद भी न था, लेकिन सबसे पहले ही उसको पकड़ा गया। सरमायादारों के हामी अखबारात ने पहले फांसी दो, बाद में मुकदमा चलाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। सरमायाकारी वकला ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक को हवा देने वालों पर भी वही इल्ज़ाम आयद होते हैं जो रैली में मौजूद मजदूर रहनुमाओं पर आयद होते हैं। चुनाचा हक गोई की पादाश में इस बाज़मीर सहाफ़ी को भी जुल्म की चक्की के पाटों में पिसना पड़ा। 8 मजदूर रहनुमाओं में सिवाय एक मुलजिम के बाकी तमाम को मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में मजीद 2 मुलजिमान की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। 5 मजदूर रहनुमाओं को 11 नवंबर सन 1887 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इस वाक़े से वक्ती तौर पर मजदूर तहरीक को सख्त धचका लगा। ताहम दूसरी जानिब अमेरिका से बाहर यूरोपीय ममालिक में मजदूरों ने अमेरिकी मेहनतकशों के हक़ में ज़बरदस्त यकजहती का मुजाहरा किया और पूरे यूरोप में उनके लिए तहरीक का आगाज़ हो गया। फ़ंड्स इकट्ठे किए गए और दुनिया के तमाम मेहनतकशों के मुतालबात के हक़ में पुरजोर मुजाहरे किए गए। 6 बरस बाद अमेरिकी रियासत इलिनॉइस के गवर्नर जनरल एलिट ने खुले दिल से तस्लीम किया कि मजदूर रहनुमाओं की सज़ाओं से मुतालिक पूरा मुकदमा नाकाफ़ी शहादतों की वजह से मुनसिफाना तरीके से नहीं चलाया गया और ये मोतसबाना था। इसने न सिर्फ उम्र कैद काटने वाले मजदूर रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म सादिर किया, बल्कि फांसी के तख्त पर झूल जाने वाले 5 मजदूर रहनुमाओं की इस सज़ा पर माफ़ी तलब की और उनके मुकदमे को बोगस और शर्मनाक करार दिया। 1 मई और इसके बाद होने वाले वाक़यात ने अमरीकी मजदूर तहरीक को आलमी मजदूर तहरीक में बदल दिया। 1 मई 1890 को अमरीका समेत दुनिया भर के कई ममालिक में पहली मरतबा यौम मई मनाया गया और तब से आज तक
मजदूर तंजीमें इस दिन को पूरे जोशो खरोश से मनाती हैं। कई ममालिक में ये दिन सरकारी तौर पर भी मनाया जाता है। 1919 में अंजुमन अक़वाम के तहत मजदूरों का आलमी इदारा ILO वजूद में आया, जिसने यौम मई के मकासद को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस दिन का एहतमाम करती है और इसके मंशूर में इंसानी हकूक़ के साथ साथ मजदूरों की हकूक़ पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है, जिसकी तस्दीक इस बात से हो जाती है कि आलमी इदारा मेहनत ILO नई आलमी नुमाइंदा तंजीम का जुज़ लानिफ बना हुआ है। मेहनत की बहारों से गुल ढलते हैं खारों से, मेहनत की बहारों से गुल ढलते हैं खारों से। पतझड़ का जमाना भी सावन का महीना है, मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है। ओ हो हो चिमनी का धुआं उठकर बनता है हंसी मंजर, चिमनी का धुआं उठकर बनता है हंसी मंजर। लहराए हुए जुल्फे सनहत की हसीना है, मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है। मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है। हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है। ओ